जंगल में शेर और भेड़िया का झगड़ा एक घने जंगल में, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और नदियां कल कल बहती थीं। एक शक्तिशाली शेर रहता था जिसका नाम केसर था। केसर जंगल का राजा था और सभी जानवर उसका सम्मान करते थे। उसी जंगल में एक चालाक भेड़िया भी रहता था जिसका नाम धूर्त था। धूर्त अपनी चतुराई और कभी-कभी अपनी शरारतों के लिए जाना जाता था। एक दिन गर्मी का मौसम था और पानी की कमी हो रही थी। जंगल के बीच में एक छोटा सा तालाब ही बचा था जहां सभी जानवर पानी पीने आते थे। केसर अपनी प्यास बुझाने के लिए तालाब पर पहुंचा। तभी धूर्त भेड़िया भी वहां आ गया। धूर्त को देखते ही केसर गुर्राया, यह मेरा पानी है, पहले मैं पीऊंगा। धूर्त भी कम नहीं था। उसने अपनी पूंछ हिलाई और बोला, नहीं, मैं पहले आया हूं, मैं पीऊंगा। दोनों में बहस शुरू हो गई। उनकी आवाजें इतनी तेज थीं कि पूरा जंगल गूंज उठा। दूसरे जानवर डरकर दूर खड़े होकर यह झगड़ा देख रहे थे। केसर ने अपने बड़े बड़े पंजे दिखाए और धूर्त ने अपने नुकीले दांत। ऐसा लगा कि अब लड़ाई होकर रहेगी। तभी एक बूढ़ा और समझदार उल्लू, ज्ञानचंद, जो एक ऊंचे पेड़ पर बैठा था, नीचे आया। उसने अपनी धीमी आवाज में कहा, हे जंगल के राजा और चतुर भेड़िया, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? क्या तुम नहीं देखते कि तुम दोनों की लड़ाई का फायदा कोई तीसरा उठा सकता है? केसर और धूर्त ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें उल्लू की बात समझ में नहीं आई। ज्ञानचंद ने समझाया, जब तुम दोनों लड़ रहे हो तो तुम अपनी ताकत बर्बाद कर रहे हो। अगर कोई शिकारी जानवर जैसे कि तेंदुआ या लकड़बग्घा इस मौके का फायदा उठाकर तुम पर हमला कर दे तो क्या होगा? तुम दोनों अकेले उसका सामना नहीं कर पाओगे। यह सुनकर केसर और धूर्त को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने देखा कि ज्ञानचंद सही कह रहा था। उनकी लड़ाई से केवल नुकसान ही होता। केसर ने धूर्त की ओर देखा और धूर्त ने केसर की ओर। दोनों ने एक साथ पानी पिया और फिर शांति से अपने रास्ते चले गए। उस दिन के बाद उन्होंने समझा कि एकता में ही शक्ति है और छोटी छोटी बातों पर लड़ना मूर्खता है। जंगल में फिर से शांति छा गई।